सर वो सब गड़बड़ हो गई सर। सर वो हाँ हम सब जानते हैं। मिस्टर जॉन का फोन आ गया था हमें। सर हमने बहुत कोशिश की सर, लेकिन सर हम माल को बचा नहीं सके सर। माल की हमें फिक्र नहीं है, समझो कि माल घर में ही है। लेकिन वो कौन सा ऑफिसर है जिसने डाबला भाई के माल पर हाथ डालने की जरूरत की? सर उस ऑफिसर को मैंने आपके यहाँ देखा था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से ठीक से पहचान नहीं सका सर। हाँ सर। हाँ सर। पहचान हम निकाल लेंगे, जरूर निकाल लेंगे। है? सोने की जगह पत्थर? मतलब उन लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया है। गोल्ड 100% प्योर गोल्ड। साला डाबला भाई अपने आप को बहुत समझदार और चालाक समझता था, साला बेवकूफ। सोना देखा इस खोपड़ी का कमाल, इसको कहते हैं दिमाग। रातों रात लखपति, वहाँ पुलिस सोने को ढूंढ रही है और डाबला साला पुलिस को। मास्टर दीनानाथ जी घर पे हैं? आइए अरे आइए। नमस्ते। आज का दिन तो बड़ा शुभ है कि आप हमारे घर आए। नहीं मास्टर जी। आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता, मैं हाजिर हो जाता। हाँ वैसे उसूलन तो आप ही को आना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि गरज अपनी है तो मैं ही चलता हूँ। आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे, आप आज्ञा दीजिए। मास्टर जी मैं आपको याद दिलाने आया था कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उनकी शादी कर देनी चाहिए। गंगा प्रसाद जी, मैं जानता हूँ हमारे बच्चे बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं। मैंने खुद भी कई बार चाहा कि अपनी बेटी का रिश्ता आपके यहाँ ले जाऊं, मगर सच्ची बात तो यह है कि आप जैसे बड़े आदमी के यहाँ रिश्ता ले जाने में मन बड़ा झिझकता था। बड़ा आदमी और मैं? क्या मास्टर जी, जिस इंसान के सामने सारा गांव सर झुकाता हो उससे बड़ा इंसान कौन हो सकता है। अच्छा खैर ये छोटे बड़े का चक्कर छोड़िए और जितनी जल्दी हो सके शादी का शुभ मुहूर्त निकलवाइए। लगन का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है और कितना इंतजार करना पड़ेगा? बस 2 मिनट और रुक जाए पंडित जी, मेरी शादी हो और मेरे भाई ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? वो जरूर आएंगे। अरे क्या खाक आएंगे वो लोग, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। पंडित जी आप शुरू कीजिए। थोड़ा इंतजार कर लें, शायद वो आ जाएं। मैं उनका बाप हूँ, उनके रग रग से वाकिफ हूँ, वो जानबूझ के नहीं आएंगे। पंडित जी शुभ घड़ी नबी जाप शुरू कीजिए। मैं कह रहा हूँ शुरू कीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वा स्वस्ति न पूषा विश्व। मैंने कहा था ना वो जरूर आएंगे। भाई किसके हैं? मेरे। स्वस्ति न बृहस्पति दधातु। ओम ब्रह्मा मुरारी स्ते प्रांतकारी भानु शशि भूमि। बाबूजी वो कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं समझता हूँ। चलो। शिवे सर्वा साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शक्ति और छोटू पीछे आ रही क्या? नहीं भैया, उन दोनों को कुछ जरूरी काम से रुकना पड़ा तो। ये भी तो जरूरी काम है, मेरी शादी हो रही है और उनको आने की फुर्सत नहीं है। ऐसा कौन सा जरूरी काम है? चल चल। 500 ब्लाइंड। 500 ब्लाइंड। 1000 ब्लाइंड। और ये शो जी। ले बच्चे देख। मिठाई बांटो, बाजो बजाओ, नाचो गाओ, अपने छोटू की सगाई हो रही है। पार्वती देख शेर चिट्ठी आई है, अपने छोटू की सगाई हो रही है। हाँ देख। अरे क्या शोर मचा रहे हो, क्यों सारा घर सर पे उठा रखा है? बाबू जी कल शहर में छोटू की सगाई है, हम सबको बुलाया है। आप जल्दी तैयार हो जाइए, कल सगाई है। आज निकलेंगे तो कल पहुंचेंगे। हम नहीं जाएंगे सगाई में। अरे बाबू जी आप नहीं जाएंगे तो सगाई कैसे होगी? ये कोई सगाई का तरीका है? न हमसे पूछा, न सलाह ली और मंगनी का दिन तय कर लिया। हम नहीं जाएंगे सगाई में। बाबू जी अरे पार्वती तू जरा समझाना, जा समझाना। बाबूजी। बहू तू जाके उससे कह दे हम इस मंगनी में नहीं जाएंगे। ठीक है, आपको नहीं जाना तो मत जाइए, मैं और पार्वती चले जाते हैं। चल पार्वती। नहीं
बाबूजी को अकेले छोड़कर मैं कैसे जा सकती? अगर मैं चली गई तो इनकी देखभाल कौन करेंगे? अच्छा, तुमको भी नहीं जाना है? ठीक है, ठीक है, मैं अकेला ही चला जाता हूं और ऐसा स्टाइल से बंठन के जाऊंगा कि सारा शहर देखता रह जाएगा। हाँ। मुझे तो उसी दिन इस बात का शक हो गया था जब उन्होंने आकर बताया था कि पुलिस ने हमारा माल पकड़ लिया है। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि हमारा गोल्ड चला गया है, मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि डाबला भाई की नजर ने पहली बार धोखा खाया है। फिक्र मत करो बड़े भैया,